जय हिंद मित्रों। भारत को त्योहारों का देश गिना जाता है। भारत के अंदर अनेक सारे विविध त्योहार बहुत ही हर्ष उल्लास आनंद मंगल से और बहुत ही उत्साहपूर्वक मनाए जाते हैं। जन्माष्टमी, होली, दिवाली, दशहरा, नवरात्रि, ये सारे उत्सव की अपनी ही एक परंपरा है, अपनी ही एक लाक्षणिकता है और अपनी ही एक कथा है हर एक त्योहार के पीछे। कृष्ण जन्म में हम जन्माष्टमी मनाते हैं, राम जन्म में हम रामनवमी मनाते हैं, दुर्गा माता ने महिषासुर का वध किया तो वो 9 दिन हम नवरात्रि के रूप में मनाते हैं। राम ने रावण को मारकर और वापस अयोध्या लौटे, उस खुशी में हम दिवाली मनाते हैं। तो हर एक त्योहार के पीछे अपनी एक कथा है, अपना ही एक कुछ परंपरा और कुछ एक साइंटिफिक रीज़न है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे त्योहार के बारे में बताना चाहूँगा जिसके पीछे, उसको मनाने के पीछे हमारा फ्रीडम स्ट्रगल, हमारे देश को ब्रिटिशरों से मुक्त कराने के लिए वो त्यौहार जो है, वो त्यौहार के रूप में वो हमारे देश के अंदर जो चालू किया, और वो त्यौहार था गणेश महोत्सव। तो गणेश महोत्सव बहुत ही आज धाम-धूम से और पूरे भारत के अंदर मनाया जाता है। उसको मनाने की जो शुरुआत है वो बाल गंगाधर तिलक, जिसको हम लोकमान्य तिलक कहते हैं, उन्होंने महाराष्ट्र में ये गणेश महोत्सव मनाने की जो परंपरा है वो जब हमारे देश के अंदर जब ब्रिटिश शासन था तब उन्होंने ये रेवोल्यूशनरी मूवमेंट के फर्स्ट स्टेज में उन्होंने ये चालू किया था, क्योंकि यूथ को रेवोल्यूशन के अंदर जोड़ना बहुत ही ज़रूरी था। क्रांति देश के अंदर बहुत ही ज़रूरी थी। यूथ को इकट्ठा करना, उनको अवेयर करना, आज़ादी के लिए उनको तैयार करना, तो ये बहुत ही बड़ा कार्य था। और उसके लिए ये जो बाल गंगाधर तिलक थे, उन्होंने गणेश महोत्सव, महाराष्ट्र के अंदर 2 महोत्सव उन्होंने शुरू करवाए थे, एक गणेश महोत्सव और एक शिवाजी महोत्सव, जिसकी वजह से ये गणेश महोत्सव जो है 10 दिन चलता है। गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चौदस तक ये गणेश महोत्सव जो चलता है, उसके अंदर शाम को लोग सब इकट्ठा होते हैं, आरती करते हैं, गणपति की पूजा करते हैं। तो धर्म के साथ सबको जोड़कर बाल गंगाधर तिलक ने एक बहुत ही जो विशेष कार्य किया कि गणेश महोत्सव में सबको इकट्ठा किया, यूथ को इकट्ठा किया, और हर शाम को जब ये मिलते थे तब फ्रीडम स्ट्रगल की बात करते थे। और इस तरीके से धीरे धीरे पूरे महाराष्ट्र के अंदर जो थे क्रांति की एक मशाल जली, और सारे जो लोग थे इस क्रांति के अंदर अपनी आहुति दी। इस मशाल के अंदर एक क्रांति का जो यज्ञ चल रहा था भारत को आज़ाद करवाने के लिए, उसके अंदर सबने अपनी आहुति दी। तो गणेश महोत्सव एक हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के साथ जुड़ा हुआ है, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो आज हम महाराष्ट्र से शुरू हुई ये परंपरा आज धीरे धीरे पूरे भारत के अंदर ये गणेश महोत्सव जो है वो मना रहे, सब हर्ष उल्लास के साथ गणपति की पूजा करते हैं। उसको पीछे जो है वो एक हमारी फ्रीडम स्ट्रगल की एक बहुत ही जो एक प्रेरणादायक स्टोरी है। तो हम ऐसे सलाम करते हैं, ऐसे हमारे जो आज़ादी के सारे जो क्रांतिकारी और ऐसे वीर थे जिन्होंने इस तरीके से हमारे यूथ को अवेयर किया, और धर्म के साथ हमारे देश की स्थापना हो, धर्म की स्थापना हो, और हमारे सनातन धर्म की स्थापना हो, और देश के जो युवा है वो देश के लिए समर्पित हो, ऐसी भावना से ये गणेश महोत्सव शुरू करने वाले जो लोकमान्य तिलक, जिन्होंने कहा था स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल अचीव इट एनी हाउ, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो ऐसे क्रांतिकारी को, ऐसे लाखों जो क्रांतिकारी है, जो शहीद है, जिन्होंने धर्म के साथ देशभक्ति को जोड़कर युवाओं को जागृत किया, और आज ये परंपरा को हम इसी जो हर्ष और उल्लास के साथ वो निभाते आते हैं। तो ये जितने भी सारे हमारे सनातन धर्म के सारे जो फेस्टिवल्स है, जितने भी सारे हमारे ये त्यौहार है, उसके पीछे कोई ना कोई स्टोरी होती है, कथा होती है, उसके पीछे साइंटिफिक रीज़न है। लेकिन एक गणेश महोत्सव एक ऐसा एक यूनिक त्यौहार है जिसके साथ हमारी फ्रीडम स्ट्रगल की स्टोरी जुड़ी हुई होती है। तो आज की जनरेशन, आज के जो युवा है, आज के जो बच्चे, उन लोगों को हमारी फ्रीडम स्ट्रगल की स्टोरी उनको मालूम होनी चाहिए कि गणेश महोत्सव हम क्यों मनाते थे, कहाँ से ये परंपरा शुरू हुई, किसने की, और उसके पीछे का जो रीज़न क्या है। तो इस तरीके से हम अपने आराध्य देव को, गणपति को हम ये प्रार्थना करते हैं
कि हमारी देश की जो है वो हर हमेशा उन्नति हो, प्रगति हो, और हमारे देश को आने वाली सारी मुसीबतों से जो ये विघ्नहर्ता जो देव है वो उससे हमको रक्षित करे और उसको हम बचाए। तो गणेश महोत्सव जो है वो इसकी वजह से पूरे भारत के अंदर, या तो महाराष्ट्र से शुरू हुई ये परंपरा आज पूरे भारत और धीरे धीरे विश्व के अंदर ये जो है वो परंपरा फैल रही है। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलेंगे कोई नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, कुछ नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक जय हिंद।